दो कारें खासी तेज रफ्तारी से एक दूसरे के पीछे भागती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी। आगे वाली कार की ड्राइविंग सीट पर रमजे और साइड सीट पर जेम्स ग्रुप की एक औरत डैनी बैठी हुई थी, जबकि अगली सीट खाली थी। दूसरी कार की ड्राइविंग सीट पर जैकब था, जबकि जेम्स और मार्गरेट दोनों अगली सीट पर मौजूद थे। बॉस, बेहोश अफराद को गोली मार देना कौन सी बहादुरी है? अचानक ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए जैकब ने कहा। कर्नल हार्क का हुक्म है कि एक लम्हा भी जाया किए बगैर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए, और तुम ऐसा कह रहे हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरी फितरत भी यही है। बगैर लड़े इस तरह लोगों को मारना वाकई बहादुरी नहीं है, ये तो लाशों पर गोलियां चलाने के मुतरादिफ है, जेम्स ने जवाब देते हुए कहा। वो पूरा ग्रुप है, तुम किस किस से लड़कर उसका खात्मा करोगे? तुम अकेले मत लड़ो, पूरा ग्रुप उनसे लड़ेगा। इस ग्रुप में दो तो औरतें हैं, उन बेचारियों ने क्या लड़ना है? वो तो ग्रुप में मौजूद मर्दों की गर्लफ्रेंड्स होंगी, बाकी चार मर्द हैं, क्या तुम उन सब से बारी बारी लड़ोगे? मार्गरेट ने मुंह बनाते हुए कहा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें क्या करना चाहिए? जेम्स ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि उनमें से किसी एक का इंतखाब कर लो और फिर उसे होश में लाकर उसकी हड्डियां तोड़कर अपना शौक पूरा कर लेना। बाकी अफराद को बेहोशी के दौरान ही गोलियां मार दो, मार्गरेट ने कहा। तो जेम्स बेख्तियार हंस पड़ा। उनकी तादाद 6 है और हमारी तादाद 4 है, क्यों ना हम चारों उन 6 अफराद से लड़ें? जेम्स ने चटखारा लेते हुए कहा। तुम्हें आखिर लड़ने का इतना शौक क्यों है? माना कि तुम्हारे अंदर देव जैसी ताकत है, लेकिन वो क्या मिसाल है कि देव जैसी ताकत रखना बुरा नहीं, लेकिन उस ताकत को देव की तरह इस्तेमाल करना बुरा है, मार्गरेट ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जेम्स बेख्तियार कहका मारकर हंस पड़ा। मुझे बड़ा लुत्फ आता है जब मैं अपने मुकाबिल के जिस्म की हड्डियां तोड़ता हूँ। हड्डियां टूटने की आवाजें मुझे खुश कर देती हैं, जेम्स ने चटखारा लेकर बात करते हुए कहा, और मार्गरेट बेख्तियार हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद वो एक रिहायशी कॉलोनी में दाखिल हो गए और कॉलोनी के अंदर 2 सड़कें क्रॉस करने के बाद रमजे ने कार एक पब्लिक पार्किंग में ले जाकर रोक दी, तो जैकब भी कार वहीं ले गया। सर, वो सड़क पार जो नीले पत्थरों वाली कोठी नजर आ रही है, पाकिस्तानी उसी कोठी में रिहाइश पजीर हैं। रमजे ने अपनी कार से उतरकर जेम्स की कार के करीब आकर जेम्स से कहा, जो कार से नीचे नहीं उतरा था। अंदर से निगरानी तो नहीं हो रही? जेम्स ने कहा। नहीं जनाब, मैंने एक्स व्यूरेज की मदद से चेकिंग की है। अंदर एक कमरे में 6 अफराद की मौजूदगी चेक की गई है, रमजे ने जवाब दिया। ओके, फिर जाओ और साइड से अंदर बेहोश करने वाली गैस फायर कर दो, जेम्स ने कहा। यस सर, रमजे ने कहा और वापस मुड़कर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। उसने अपनी कार की साइड सीट उठाकर नीचे बने हुए बॉक्स में से गैस पिस्टल निकालकर जेब में डाला और सीट बंद करके वो मुड़ा और सड़क की तरफ बढ़ने लगा, जबकि रमजे के साथ साइड सीट पर बैठी हुई डैनी कार से उतरकर जेम्स की कार की तरफ आ गई थी। जेम्स और जैकब दोनों कार से बाहर निकल आए थे। इन दोनों की नजरें सामने कोठी पर जमी हुई थीं। डैनी कार में बैठी मार्गरेट के साथ बैठ गई। मुझे रमजे पर शक है, मार्गरेट, डैनी ने आहिस्ता से साथ बैठी मार्गरेट के कान में कहा। तो मार्गरेट बेख्तियार उछल पड़ी। क्या हुआ है, जल्दी बताओ, मार्गरेट ने घबराए हुए लहजे में कहा। ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी मामलात खराब हो सकते हैं। रास्ते में सेल फोन पर रमजे को कॉल आई थी। मैं चूंकि उसके साथ बैठी हुई थी, इसलिए मैं दूसरी तरफ से आने वाली आवाज भी सुन रही थी। फोन करने वाली कोई औरत थी। उसने रमजे से पूछा कि क्या ड्रामा ठीक हो गया है या नहीं, तो रमजे ने जवाब दिया कि अभी तो ड्रामा शुरू भी नहीं हुआ, और तुम फिक्र मत करो, जैसे तुमने कहा है वैसे ही होगा, डैनी ने फोन कॉल की तफसील बताते हुए कहा। ओह, ये तो वाज़ेह इशारा है कि हमारे साथ गेम खेली जा रही है, मार्गरेट ने कहा और तेजी से कार से नीचे उतरकर जेम्स की तरफ बढ़ गई। सुनो जेम्स, डैनी क्या कह रही है, मार्गरेट ने कहा। तो जेम्स चौंक कर डैनी की तरफ मुतवज्जे हो गया, जो मार्गरेट के बाद खुद भी कार से नीचे उतर आई थी। डैनी ने रमजे को आने वाली कॉल की तफसील दोबारा दोहरा दी। ओह, अच्छा किया जो तुमने बता दिया। अब एक तो हम अलर्ट रहेंगे, दूसरा इन पाकिस्तानी से निमट कर इस रमजे से भी निमट लेंगे, जेम्स ने कदरे लापरवाह से लहजे में कहा। लेकिन पहले वो ढीले अंदाज में खड़ा था, अब उसका जिस्म तन सा गया था। और फिर कुछ देर बाद कोठी का छोटा गेट खुला और अंदर से रमजे बाहर निकल आया। तो जेम्स और उसके साथी चौंक पड़े। आ जाएं, सब ओके है।
रमजे ने हाथ हिलाकर कहा तो जेम्स और उसके साथी एक ही कार में बैठ गए और अगले ही लम्हे कार पार्किंग से निकलकर सड़क पर आई और करीबी चौक से घूमकर सड़क पार कोठी के गेट के सामने पहुंची। तो रमजे ने इस दौरान बड़ा फाटक खोल दिया था, इसलिए जेम्स कार अंदर ले गया। पार्किंग में पहले से एक कार मौजूद थी। जेम्स ने कार पार्किंग में रोकी और फिर वो सब कार से नीचे उतर आए। मैंने कार लॉक नहीं की है, इसलिए मैं उसे लॉक कर आऊं, रमजे ने फाटक बंद करते हुए कहा और फिर छोटे गेट को खोलकर वो बाहर चला गया। आओ हम यहाँ की तलाशी लें, गैस का असर तो खत्म हो चुका होगा, जेम्स ने कहा और इमारत की तरफ बढ़ने लगा। और फिर एक बड़े कमरे में कुर्सियों पर ढल के पड़े 6 अफराद दिखाई दिए, जिनमें 2 औरतें थीं। तो ये हैं वो पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस जिसकी मिसालें दी जाती हैं। जेम्स ने एक तरफ पड़ी हुई कुर्सी घसीटकर आगे करके उस पर बैठते हुए कहा। उसके बैठते ही जैकब, मार्गरेट और डैनी भी कुर्सियों पर बैठ गए। रमजे अभी बाहर ही था। इनका लीडर कौन है? जेम्स ने कहा। रमजे को मालूम होगा कि इन 4 मर्दों में से कौन लीडर है, पास बैठे जैकब ने कहा। तो जेम्स ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद रमजे कमरे में दाखिल हुआ। रमजे, इनमें से लीडर कौन है? जेम्स ने रमजे से मुखातिब होकर कहा। मुझे तो मालूम नहीं है बॉस, मैं तो उन्हें देख ही पहली बार रहा हूँ, रमजे ने जवाब दिया। ठीक है, मजबूत रस्सी ढूंढो, फिर इन सबको रस्सियों से अच्छी तरह बांध दो, इन दोनों लड़कियों समेत। फिर थप्पड़ मार मार कर पहले आदमी को होश में ले आओ। जब उसकी हड्डियां टूटेंगी तो वो खुद ही सब कुछ बता देगा, जेम्स ने कहा। यस सर, मैं रस्सी का बंडल ले आता हूँ, यकीनन स्टोर में होगा, रमजे ने कहा और जेम्स के सर हिलाने पर वो कमरे से बाहर चला गया। जेम्स, तुम इन्हें बंधवा क्यों रहे हो? क्या तुम्हारा ख्याल है कि ये तुम्हारा मुकाबला कर सकते हैं? ये बेचारे तो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, तुम्हारा कैसे करेंगे? मार्गरेट ने कहा। तो जेम्स बेख्तियार हंस पड़ा। मैं इसलिए उन्हें बंधवा रहा हूं ताकि पहले उनसे कुछ बातें हो जाएं, उसके बाद रस्सियां खोल दी जाएं। फिर उनकी हड्डियों के टुकड़े इस कमरे में हर तरफ बिखरे पड़े होंगे और लीडर जो भी हुआ उसका सर काटकर मैं साथ ले जाऊंगा और कर्नल हार्क के कदमों में रख दूंगा, जेम्स ने चटखारे लेते हुए कहा। बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि तुम इंसानी कसाई हो, किसी को मारने में जो लुत्फ तुम्हें आता है शायद किसी को आ ही नहीं सकता, मार्गरेट ने कहा। तो जेम्स कहका लगाकर हंस पड़ा। कुछ देर बाद रमजे वापस आया तो उसके हाथ में रस्सी का बंडल था। इन सब को इस तरह बांधो कि ये मामूली सी हरकत भी ना कर सकें, जेम्स ने कहा और रमजे ने उसके हुक्म की तामील कर दी। अब उसे होश में ले आओ, जेम्स ने कहा। तो रमजे ने जेब से एक लंबी गर्दन वाली बोतल निकाली और उसका ढक्कन हटाकर उस आदमी के नाक से लगा दी, जिसकी तरफ जेम्स ने इशारा किया था। अगर एंटी गैस तुम्हारे पास मौजूद है तो फिर इन सब को होश में ले आओ। मुझे एंटी गैस की तुम्हारे पास मौजूदगी का इल्म न था, इसलिए मैंने थप्पड़ मार मार कर बारी बारी इनको होश में लाने का कहा था, जेम्स ने कहा। यस सर, रमजे ने कहा और उसके साथ ही उसने दूसरे आदमी की नाक से बोतल लगा दी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।